हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। प्रोनाउन के 6 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज हम बात करते हैं अगले प्रोनाउन, जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परस्पर, एक दूसरे के बारे में, है ना। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे ईच अदर और वन अनदर, जो कि एक दूसरे से रिलेशन को बताते हैं या एक दूसरे के साथ को बताते हैं। इन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोनाउन विच टेल्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? आपसी, आपसी संबंध को बताते हैं। वो शब्द जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच अदर, एक दूसरे से। अब इनका मतलब क्या होता है? ईच अदर का मतलब एक दूसरे से और वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे से होता है। इनका मतलब समझने से पहले, इनमें डिफरेंस समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं और आप प्रयास कीजिएगा कि आपका आप आंसर दे पाए। जैसे मोहित एंड रोहित आर एनिमीज, दे हेट वन अनदर। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है क्या? मतलब ग्रामर के हिसाब से कोई गलती है क्या सेंटेंस में? तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आंसर हो सकता है इसमें से, कहां पर ग्रामेटिकल एरर है। चलिए मैं बता देता हूं आपको। मोहित एंड रोहित, कितने लोगों की बात हो रही है? 2 लोगों की बात हो रही है। आर एनिमीज, अब ये दे किसके लिए आया है यहाँ पर? ये मोहित और रोहित के लिए आया है, मतलब 2 के लिए आया है ना। तो जब 2 की बात होती है तो हम क्या काम में लेते हैं? ईच अदर काम में लेते हैं। अगर 2 व्यक्ति, 2 थिंग्स की बात होती है तो हम ईच अदर काम में लेते हैं। और अगर 2 से ज्यादा की बात हो, 2 से अधिक की बात की जा रही हो, तो हम वन अनदर काम में लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पर 2 की बात हो रही है, इसलिए ग्रामेटिकली एरर कहां होगा? वन अनदर में होगा। यहां पर क्या आएगा? वन अनदर की जगह ईच अदर। इज इट क्लियर? ईच अदर हमारा सही आंसर होगा और वन अनदर जो है रॉन्ग होगा। अगला एग्जांपल देखिए। राम एंड श्याम ग्रिप्ड ईच अदर, राम और श्याम ने एक दूसरे को पकड़ रखा था। तो यहां पर कितने की बात हो रही है? राम और श्याम, 2 की बात हो रही है। आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या आ रहा है? ईच अदर। अब 2 की बात हो रही है तो ईच अदर यहां पर सही है, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए। द ड्रंकन पीपल फॉट विद ईच अदर या वन अनदर। अब यहां पर आप बताइए कि यहां पर ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा? बात किसकी कर रहे हैं? द ड्रिंकन पीपल। क्या यहां पर 2 लोग, 2 संख्या बता रखी है? जी नहीं। अब पीपल जो है प्लूरल होता है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब पता ना चले 2 है या 2 से ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में हम ईच अदर का यूज नहीं करते हैं। यहां पर वन अनदर का यूज किया जाएगा और यहां पर वन अनदर सही होगा। क्लियर है क्या? बोथ वर सर्चिंग फूड फॉर वन अनदर। अब यहां पर समझिए, अगला सेंटेंस है ये अपना। यहां पर ड्रंकन पीपल प्लूरल है, पता नहीं चल रहा है 2 है या 2 से ज्यादा है। तो जब पता नहीं चलता है तब भी हम वन अनदर का यूज करते हैं एज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला एग्जांपल देखिए। बोथ वर सर्चिंग फॉर फूड वन अनदर, है ना। सर्चिंग फूड फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए, वन अनदर। अब यहां पर बात किसकी हो रही है? बोथ। अब बोथ का मतलब क्या होता है? 2 के लिए। बोथ मतलब 2 के लिए आता है बोथ। यस। तो अब 2 के लिए आ रहा है तो यहां पर वन अनदर ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि वन अनदर किसके लिए आता है? 2 से अधिक के लिए आता है। क्लियर है क्या? तो यहां पर वन अनदर गलत हो जाएगा और सही क्या होगा? ईच अदर। ग्रामेटिकली हमारा क्या सही होगा भाई? ईच अदर सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? बोथ, मतलब 2 की बात कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए। द ब्रदर्स ब्रॉट अ गन फॉर ईच अदर सेफ्टी। अब यहां पर समझिएगा कि ब्रदर्स हैं, भाई है ना। बॉट ए गन, उन्होंने एक बंदूक खरीदी। फॉर ईच अदर सेफ्टी, एक दूसरे की सेफ्टी। अगर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लग रहा है मतलब ऑफ का सेंस आ रहा है। ईच अदर यानी एक दूसरे की सेफ्टी। अब भाई यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं और 2 से
ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम दोनों को ही सही मान सकते हैं, ईच अदर को भी सही मान सकते हैं और वन अनदर को भी सही मान सकते हैं। दोनों ही करेक्ट माने जा सकते हैं जब संख्या निश्चित नहीं हो तो। अगला एग्जाम्पल देखो, माई मदर एंड माई आंट क्वेरल्ड विद ईच अदर या वन अनदर। मान लो दो ही ऑप्शन है आपके पास, ईच अदर और वन अनदर। तो दोनों ऑप्शन में से आपको समझ के पढ़ना है। भाई माई मदर और माई आंट कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो नो डाउट आंसर क्या होगा हमारा? दो के लिए क्या आता है? ईच अदर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ईच अदर। ये हमारा सही हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, माई मदर एंड माई आंट क्वेरल्ड। यहां पर भी दो ही बात है, मदर और आंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आंट था मतलब एक ही आंटी, काकी एक ही है, चाची एक ही है। यहां पर आंट्स है मतलब मोर देन वन। तो आंट्स और मदर दो से ज्यादा हो गई है ना भाई। आंट होता तो एक ही होता, लेकिन यहां पर आंट्स है मतलब एक से ज्यादा है। तो मान लो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, और फिर मदर की बात कर रहे हैं तो दो से ज्यादा हो जाएगी डेफिनेटली। तो यहां पर क्या आएगा? ईच अदर ना आकर वन अनदर का यूज किया जाएगा। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखिए, माई पेरेंट्स वर फाइटिंग टू। मेरे पेरेंट्स लड़ रहे थे, ईच अदर या वन अनदर। अब पेरेंट्स का मतलब यहां पर क्या है? मदर और फादर से है। कितने होते हैं? डेफिनेटली दो होते हैं। जब दो होते हैं तो हम ईच अदर का यूज करते हैं या वन अनदर का? ईच अदर का। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अब देखो कई बार संख्या नहीं दे रखी होती है, लेकिन हमें समझना होता है कि हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। पेरेंट्स जो होते हैं दो ही होते हैं, मदर और फादर। तो इसलिए यहां पर, जैसे यहां पर बोथ दे रखा था है ना, यहां पर तो नाम दे दिए, क्लियर था राम और श्याम है। यहां पर मोहित और रोहित, क्लियर था दो है। यहां पर बोथ से कंफ्यूजन था, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि बोथ जो है दो के लिए आता है। और यहां पर माई पेरेंट्स वर फाइटिंग। अब पेरेंट्स कितने होते हैं? डेफिनेटली दो होते हैं, और दो के लिए क्या आता है? ईच अदर। माई पेरेंट्स वर फाइटिंग टू ईच अदर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग टू। टीचर और स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे से, ईच अदर या वन अनदर। तब टीचर एक और स्टूडेंट नहीं, यहां पर क्या है? स्टूडेंट्स है मतलब प्लूरल है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? ये दो से ज्यादा हो गए तो हम क्या लगाएंगे? वन अनदर, ना कि ईच अदर। वन अनदर। तो ये बात हुई भाई अपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। फिर से मैं आपको बता देता हूं, ईच अदर और वन अनदर दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं जनरली। ईच अदर जो है दो के लिए आता है और वन अनदर दो से अधिक के लिए आता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब दोनों में होता प्लूरल ही, लेकिन ये अगर यहाँ पर संख्या दो है तो ईच अदर, और दो से ज्यादा है तो वन अनदर। तो दोस्तों ये बात हुई अपनी रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपकी सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें जो है डिटेल से समझाऊंगा। शॉर्ट में कोई चीज खत्म नहीं होगा। एक चीज के लिए मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा, एक टॉपिक के लिए। प्रोनाउन के हम कम से कम 10 से 12 वीडियोज बनाएंगे जिसमें सारे प्रोनाउन क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एवरीवन।